आपसे पढ़ा नहीं जा रहा है सर, मुझे एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, लेजीनेस बहुत ज्यादा है, मैं सोया रहता हूँ, सोई रहती हूँ, और मोबाइल की एडिक्शन। भाई तुमसे नहीं सिलेबस कवर होना है। तुमने कभी जिंदगी में कुछ किया हो तो फिर ही है ना। टिकटॉक, स्नैक वीडियो, लाइकिंग, इंस्टाग्राम, रील्स और स्टोरीज, पता नहीं क्या क्या चीजें आप लोग, आपका माइंडसेट जो है पूरा दिन वो इंफॉर्मेशन ले रहा है और उस अगले दिन सारी इंफॉर्मेशन जो है वो वॉश आउट हो जाएगी। अगर आपने सप्ली क्लियर करनी है तो आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। जो सप्ली आपकी गोल्डन चांस है। प्रॉब्लम्स तो आपको बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम्स का इशू नहीं है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है आपको। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों का समाज। आज हम डिस्कस करेंगे सप्ली वाले स्टूडेंट्स का मेन प्रॉब्लम और उन्होंने किस माइंडसेट के साथ अपनी सप्ली को क्लियर करना है। देखो, एक चीज मस्ट है कि आपसे सिलेबस कवर नहीं होना, आपसे पढ़ा नहीं जा रहा है सर, मुझे एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, लेजीनेस बहुत ज्यादा है, मैं सोया रहता हूँ, सोई रहती हूँ, और मोबाइल की एडिक्शन। देखो सारा कुछ है। क्यों है कि भैया तुमने कभी जिंदगी में कुछ पढ़ा ही नहीं है। सप्ली वाले जो बच्चे हैं उन नकम्मे तरीन और गटर वाली जिंदगी में है इस टाइम। बाकी सब बच्चे जो पास है वो यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले चुके हैं, वो आगे पहुंच चुके हैं, उन्होंने 4 साल अब यूनिवर्सिटी में मजे करने हैं, और आप लोग अभी तक ये कॉलेज लाइफ के अंदर अड़े हुए हो और आप लोगों की अभी तक सप्ली क्लियर नहीं हो रही। सर मुझसे सिलेबस कवर नहीं हो रहा। भाई तुमसे नहीं सिलेबस कवर होना है। तुमने कभी जिंदगी में कुछ किया हो तो फिर ही है ना। तुम तो 2-2, 1.5 साल से सप्ली क्लियर कर रहे हो। क्यों? तुम्हारी आदत नहीं है काम करने की। सर मैं 2 चैप्टर करता हूँ तो उसके बाद मुझे नींद आना शुरू हो जाती है, मैं आधा घंटा पढ़ता हूँ, 1 घंटा पढ़ता हूँ, मुझे नींद आना शुरू हो जाती है। अब मैं क्या करूं? और भाई ये एक कॉमन सेंस वाली बात है कि हर बच्चे को ये प्रॉब्लम होता है। स्टार्ट में जिस दिन आप पढ़ना शुरू कर देते हो, जिस दिन आप लोग ये फैसला कर लेते हो कि मैंने ये पढ़ना है, जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। 2-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, आस्ता आस्ता आपका स्टेमिना बूस्ट अप होगा, आपकी जो स्टडी का टाइम है वो ज्यादा होगा। फर्स्ट डे अगर आप कहोगे कि मैंने 2-3 बुक्स को कंप्लीट कर लेना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैंने हाफ सिलेबस कर लेना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, खुदारा अपना टाइम टेबल सेट करो, मोबाइल की एडिक्शन से बाहर निकल आओ। टिकटॉक, स्नैक वीडियो, लाइकिंग, इंस्टाग्राम, रील्स और स्टोरीज, पता नहीं क्या क्या चीजें आप लोग, आपका माइंडसेट जो है पूरा दिन वो इंफॉर्मेशन ले रहा है और उस अगले दिन सारी इंफॉर्मेशन जो है वो वॉश आउट हो जानी है। तो इस वजह से अगर आपने सप्ली क्लियर करनी है तो आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, आपको मोबाइल बंद करना पड़ेगा, मोबाइल के एडिक्शन से, उसके नशे से और उसके जो है वो आप काबू से, आपको कब्जे से बाहर निकलना पड़ेगा। तो मैं बच्चों को यही कहता होता हूं कि जो सप्ली आपके लिए गोल्डन चांस है, गोल्डन चांस है। अगर आप लोग इसमें से फंस गए तो ये आपका चांस जाया हो जाना है। हाँ, गोल्डन चांस इस तरह से कि आप ज्यादा मेहनत करके अच्छे नंबर ले सकते हो, अपना रिजल्ट अच्छा बना सकते हो। 100% ये चीज एप्लीकेबल है और बच्चे करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे ऐसा नहीं करते। कई बच्चों की एग्जांपल ऐसी है कि जो बच्चे सप्ली के, जो 1-2 बुक में सप्ली होती है, वो अपने उनमें अच्छे नंबर लेकर अपना रिजल्ट भी ओवरऑल अच्छा कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स तो आपको बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम्स का इशू नहीं है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है आपको। ठीक है, सर सुबह उठा नहीं जा रहा, सर टाइम टेबल सेट नहीं हो पा रहा। भाई तुमसे सर टाइम टेबल सेट नहीं होना क्योंकि तुमने गोल सेट नहीं किया हुआ। मुझे सप्ली पास करनी है, मुझे मैथ मुश्किल लगता है, मुझे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं आते। तुम्हें ये प्रॉब्लम पता है, इसका सलूशन भी है। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन है। लेकिन अगर वही चीजें, वही आदत, वही टाइम टेबल, वही आपकी डेली रूटीन रहेगी कि सुबह से लेकर शाम तक सोशल मीडिया को यूज करना है, सुबह से लेकर शाम तक कमेंट्स करने हैं, व्लॉगिंग देखनी है, उन लोगों के चैनल्स के ऊपर जाकर व्यूज देने हैं जिनकी आपकी जिंदगी में 1% भी हिस्सा नहीं है। क्या मतलब आप लोगों ने ठान ली हुई है कि आपने 12th फेल वाला टैग अपने ऊपर लगाना है। सर मुझे पढ़ने का, सर मुझे नजर आ रहा है, मैं पढ़ के क्या करूंगा। भाई पढ़ के तुम कुछ ना करोगे तो स्टेटस भी तो कुछ चीज होती है ना। स्टेटस तो तुम्हें मिलेगा ना, यार ये बच्चा जो है वो इतना पढ़ा हुआ है और सर मैंने जो है वो अब पढ़ना नहीं है, मुझसे सप्ली क्लियर नहीं हो रही, मैंने अब जो है ना वो कमाई शुरू कर देनी है। वो खुदा के बंदे, जो 4 साल तुम्हारी एज छोटी है, तुम्हारा माइंड सेट अभी छोटा है, अगर आप इसी एज के अंदर आप लोग कमाना शुरू कर दोगे तो आपने वो जिंदगी की जो लम्हात गुजारने थे, अपने आप को परवान चढ़ाना था, यूनिवर्सिटी में जाना था, चीजें देखनी थी, माहौल ने आपके ऊपर असर करना था, वो सब कहाँ गया? और अगर आपने वो सारी चीजें, वो सारा इंजॉयमेंट जो होनी थी, यूनिवर्सिटी में जाके नए दोस्त बनने थे, अच्छा इन्वायरमेंट मिलना था, स्टडी होनी थी, चीजें सीखने को मिलनी थी, लीडरशिप पता चलनी थी, वो सब कुछ जाया हो जाना है। जी हाँ, जाया हो जाना है। इस वजह से कमाना भी है, लेकिन तुम भैया सबसे पहले अपनी सप्ली क्लियर करो, यूनिवर्सिटी में आगे एडमिशन लो। तुमने ठान ली हुई है कि वो 10-12 साल घर वालों ने प्रेप से पीछे आप आ जाओ, प्ले ग्रुप से, नर्सरी में, प्रेप में, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतनी ज्यादा क्लासेस के अंदर मामा ने, पापा ने जो मेहनत की, जो इन्वेस्टमेंट की, लाखों करोड़ रुपया आपके ऊपर लगाया, आपने कसम उठा ली कि आपने उसको जाया करना है। तो सप्ली क्लियर करना कोई इतना इशू नहीं है भैया।
बस तुम एक गोल सेट कर लो कि मैंने इसको अचीव करना, उस अचीवमेंट को फाड़ के अपने हाथ पे लेके आओ कि भाई मैंने ये देखो, मैंने सेपली क्लियर कर लिए। तुम इस टाइम गटर वाली जिंदगी गुजार रहे हो, तुम्हारी वैल्यू कीड़े, एक की छोटा जो कीड़ा होता है उसके बराबर भी नहीं है। जो दुनिया चेंज हो रही है उसको देखो, और आप लोग सपने लेके बैठे हुए हो, और आप लोगों से ना उठा जा रहा है, ना आपसे पढ़ा जा रहा है, ना आपको कुछ समझ आ रहा है। क्यों नहीं समझ आया? तुमने 2 साल पढ़ा नहीं है, तुमने फर्स्ट सेकंड का सिलेबस कवर नहीं किया हुआ। तुम्हें किस चीज का इशू है? तुम्हें बस एक ही इशू है कि जो मोबाइल है ना, ये तुम्हारी जान नहीं छोड़ रहा। और भाई इस मोबाइल को दूसरे कमरे में लॉक कर दो, बंद कर दो। अपना जो पूरा टाइम है वो स्टडी को दो। वो टाइम याद करो जो जो आप लोगों को नर्सरी 1 प्रेप से लेके सेकंड क्लास तक घर वालों ने इन्वेस्टमेंट की है, घर वालों ने टाइम लगाया, मम्मा ने टाइम लगाया, आपको रोजाना यूनिफॉर्म प्रेस करके दिया है, आपकी रोजाना टाई सेट की है, आपको स्कूल भेजा, आपके शूज साफ किए हैं, आपको यूनिफॉर्म को वॉश किया, घर वालों ने आपको पॉकेट मनी दी है, घर वालों लंच आपको बना के दिया। कहाँ जाएगा वो सारा कुछ? अगर तूने वो सिर्फ सप्ली के अंदर आके 10-15-20 दिन मेहनत नहीं करनी, उसको जाया कर देने। तुम्हारे लिए 10 दिन 15 दिन मेहनत करना ज्यादा मुश्किल है, वो 15-20 साल जो तुम्हें लाद लगा दिए हुए हैं घर वालों के इन्वेस्टमेंट, वो जाया करना तुम्हारे लिए आसान है। क्यों तुम ये फैसला कर रहे हो? और तुम्हें ये लग रहा है कि ये जो कुछ भी है मेरा नुकसान नहीं हो रहा। भाई तेरा नुकसान हो रहा है, तू है इसका जिम्मेदार, घर वाले नहीं है। मम्मा पापा हैं, 10-15-20 साल और हैं, जिंदगी तूने गुजारनी है आगे, स्टेटस तुम्हारा बनना है। पढ़ना सबके लिए जरूरी है, अगर नहीं पढ़ोगे गेम से बाहर हो जाओगे, स्टेटस नहीं मिलेगा, चाहे जितने मर्जी करोड़पति बन जाओ। अगर आप चाहते हो कि मैं इतने ज्यादा हजूम के अंदर स्टैंड आउट करूं, तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें सप्ली क्लियर करनी पड़ेगी, तुम्हें टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, तुम्हें डायरी बनानी पड़ेगी, तुम्हें डायरी के ऊपर लिखना पड़ेगा कि भाई यहां से लेकर यहां तक इतने घंटे मैंने ये काम करना है। सुबह 5 बजे तुमने उठना है। हाँ बस उठना है तो उठना है। सर मुझसे उठा जा रहा हूं, भाई क्या फैसला करना मुश्किल है इसमें? मैंने 5 बजे उठना है, मेरे लिए क्या मुश्किल है? बस मैं उठूंगा। सर जो है मुझे वो याद नहीं रहता। भाई तुम अलार्म लगाओ, भाई तुम डायरी में लिखो कि तुमने 5 बजे से लेके 7 बजे तक एक बुक को रेडी करना है, फिर ब्रेक लेनी है, फिर 10 बजे तुमने सो जाना, खाना खाना सो जाना, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक फिर एक शिफ्ट लगानी है, फिर तुमने 2-3 घंटे की ब्रेक लेनी है, फिर तुमने 5 बजे से लेकर 7 बजे तक पढ़ना है। भाई तुम क्यों नहीं कर पा रहे? तुम्हारे लिए 15-10-12 सालों की जो मेहनत है, घर वालों की जो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है, जो इतना खर्चा तुम्हारे ऊपर कर दिया, वो तुम जाया करने के लिए तैयार हो, दोबारा स्टेप लेने के लिए तैयार हो, लेकिन तुमने पढ़ना नहीं है। इस वजह से अगर आप चाहते हो कि आप भी एक हजूम के अंदर स्टैंड आउट करो, तो तुम्हें भाई करना पड़ेगा। सोचना बंद कर दो कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, नहीं करना शुरू कर दो। बस सोचोगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगी। इस दिमाग के अंदर आपके टिकटॉक के अलावा और पबजी के अलावा और आप लोग इंस्टाग्राम के अलावा और चिट चैट करने के अलावा कुछ नहीं है। इसको फेंक दो। तुम्हारे 15 सालों की जो मेहनत है वो दाव पे लगी हुई है, घर वालों की लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट दाव पे लगी हुई है। तुम्हें ये फैसला करना है, सोचना नहीं है बल्कि फैसला करना और पढ़ना है। सर मुझसे जो है वो आधा घंटा पढ़ा जाता, बाद में पढ़ा नहीं जाता। तुमसे नहीं पढ़ा जाना। तुम अपनी क्लास के सबसे ज्यादा लूजर स्टूडेंट थे। तुमने अब पढ़ना शुरू करना है तो उस आधे घंटे को घंटे में चेंज करो, घंटे को 2 घंटे में चेंज करो। आहिस्ता आहिस्ता होगा। ये जो प्रॉब्लम तुम्हें आती है, तुम छोटे छोटे फैसले कर लेते हो, मुझसे तो कुछ होना नहीं। और भाई तुम्हें किसने कहा तुम्हें सारा सिलेबस कवर करना है? तुम सेपली वाले बच्चे हो। तुम 3-4-5 चैप्टर भी कर लो, दैट्स इनफ तुम्हारे लिए। मैं आगे आपको बता देता हूँ आपने क्या क्या कुछ करना है, किन किन चीजों को करना है, मैं सारा कुछ बता देता हूँ। आपको सारा सिलेबस करने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो जो आपका सिलेबस है सिलेक्टिव, उसी को करना है। लोगों को इंप्रेस करना बंद कर दो, चिट चैट करना बंद कर दो, हेलो हाय बंद कर दो। जितनी एप्लीकेशंस फजूल तरीन आपके मोबाइल में, उसको सबको डेल कर दो। अपने आप को उस जोन में ले आओ कि ये मेरी जोन है, स्टडी जोन है, मैंने ये टाइम पे पढ़ना है, दुनिया जहान के सारे मामला को छोड़ के। आपकी सेपली क्लियर हो जाएगी। 80% आप लोगों ने फैसला करना है, 80% आपके डिसीजंस है, 80% आपकी जो है वो विल पावर है, आपकी डिटर्मिनेशन है कि मैंने इस काम को करना है। 20% आपकी स्टडी है। स्टडी बहुत बाद में आती है, पहले आपके फैसले आ जाते हैं, पहले आपका जो है वो डिटर्मिनेशन आपकी आ जाती है, आपकी विल पावर आ जाती है कि हाँ भाई मैंने ये फैसला ले लिया तो मैंने इसको करना है कंप्लीट, जो कुछ मर्जी हो जाए। टाइम टेबल अपना सेट कर लो। सब बच्चे अपना टाइम टेबल सेट कर लो। आई होप सब बच्चों को ये बात की समझ आ रही होगी। किसी ने तुम्हें आगे बाजू पकड़ के तुम्हारी सेपली क्लियर नहीं करवानी। भाई तुमने फैसला करना है कि मैंने सेपली क्लियर करनी है, तो फिर तुम सारा कुछ कर लोगे। 90% बच्चों की सेपली क्लियर नहीं होती, इस वजह से मैं बोल रहा हूं 90% बच्चों की सेपली क्लियर नहीं होनी। हो सकता है, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं जो बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है उसकी सेपली क्लियर होगी, 100% होगी, क्योंकि उसने घर वालों को भी देखना है, उसने अपने आप को भी देखना है, उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लेना है, उसने एंजॉयमेंट भी करनी है, उसने बहुत कुछ करना है।
इस वजह से आपने डिसीजन लेना है कि भैया मैंने सप्ली क्लियर करनी है, मैंने 3 शिफ्ट बनानी है, मैंने टाइम टेबल सेट करना है, मैंने लोगों को इंप्रेस नहीं करना, मैंने व्लॉगिंग चैनल्स को उनके व्लॉग्स नहीं देखने, मुझे नोटिफिकेशन अपने सारे बंद कर दो, जो जो चीज़ फजूल है उसको अपने मोबाइल से डेल कर दो 10 15 20 दिनों के लिए। आपकी सप्ली के पेपर हो जाते हैं, आप जो मर्जी कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, आपके सारे प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई सोल्यूशन है, आपने फॉलो का करना है। मैंने पहले से 1 डे 2 डे प्लान की वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड की हुई है। बहुत सारे बच्चों का इशू होगा, सर हमें बताएं हम करें क्या, कौन सा सिलेबस करें, कौन से लॉन्ग करें, कौन सा शॉर्ट करें। भाई सारा कुछ मैंने इस चैनल पे बताया हुआ है। 30 लाख से ज्यादा बच्चों ने वीडियोस देखी हुई हैं। जो आप हो, जो तुम हो, जो तुम इस टाइम वीडियो देख रहे हो, आपने उसको फॉलो नहीं किया होगा तो आपकी सप्ली है। तो मैंने पहले से ही 1 डे 2 डे प्लान फर्स्ट ईयर के और सेकंड क्लास के अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल के ऊपर। आपने जाना है, उनको बस देखना है, ठीक है। उसमें क्या है, आप जब जाते हो, आप चैनल पे जाओगे, चैनल को आपने ओपन करना है और उसके बाद आपको यहाँ नजर आएगा प्लेलिस्ट। आपने प्लेलिस्ट को जरूर क्लिक करना है, वीडियोस के अंदर नहीं जाना आपने, बल्कि प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाओगे ना आप, तो यहाँ पे आपको सारी प्लेलिस्ट नजर आ रही है। तो ये देखो प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, 12th क्लास प्लान लेक्चर्स 42 वीडियोस है, इंग्लिश की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, कंप्यूटर, IAS, तर्जुमातुल कुरान, पाक स्टडी, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट आपका जो मैंने इसमें कवर किया प्लान लेक्चर्स के अंदर। आपने इसको क्लिक करना है, वो वीडियोस आपको सारी शो हो जाएंगी, जो सी आपने देखनी है आप देख लो। तो ये खजाना है प्लान लेक्चर्स। उसके बाद आप इधर आओ तो आपको यहाँ भी नजर आएगा 11th क्लास प्लान लेक्चर्स, ये 41 है, ये 42 वीडियोस है। तो दोनों क्लासेस की प्लान लेक्चर आपको नजर आ रही हैं। ये पूरी प्ले लिस्ट है, इसमें 41 वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है। सिंपल आपका काम यह है कि आपने यही वीडियोस को देखना है, एक माइंडसेट रेडी करना है और उसको फॉलो करना शुरू कर देना है, ठीक है। तो ये काम आप लोगों ने मस्ट करना है। यहां से आपको पूरा रोड मैप मिलेगा कि भाई मैंने सिलेक्टिव सिलेबस करना है। यकीन करें, आप किसी भी सब्जेक्ट का आप सिर्फ 4 चैप्टर कर लो, जो जो मैंने वीडियोस में बताए हुए 4 चैप्टर्स कर लो, बस दैट्स इनफ। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, समझ आ रही है। तो ये चीजें आपने मस्ट फॉलो करना है, आपके सारी प्रॉब्लम्स का जो है ना वो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। जितनी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी सोल्यूशन मिल जाएगा। लेजीनेस खत्म करनी पड़ेगी, वो तब खत्म होगी जब आपको पता होगा कि भाई मैंने इतना सिलेबस कवर करना है। आज एक डायरी ले लो अपनी, उस डायरी को आप लोग 20 50 100 पेज में डायरी ले लो, आप उस डायरी पर लिखो अपना सारा प्लान कि भाई इस डेट को मैंने ये काम करना है, इसको ये करना है, इसको ये करना है। और अपने माइंडसेट को उन सारी इंफॉर्मेशन, जितनी इंफॉर्मेशन फजूल तरीन है, उसको डेल कर दो, उसको बिल्कुल डिलीट कर दो अपने माइंडसेट से। बिल्कुल फ्रेश जो चीजें आपके पास हैं स्टडी के लिए, वो ही आपके माइंड में स्टोर हो। अदरवाइज आपके ऊपर बस एक ही टैग लगेगा, वो टैग होगा 12th फेल। और दुनिया कब की कहां पहुंच चुकी होगी अगले 20-30 सालों में, 10-20 सालों में, जब आपने प्रैक्टिकल लाइफ में आना है और आप लोगों के पास एक ही स्टेटस होगा 12th फेल। दुआ में याद रखिएगा। आपका रिचो सामा, अल्लाह हाफिज।